with food. तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश राजपूत जी। इन्हें बर्गर पसंद है। यहाँ पे मास्टर फूड कॉर्नर, यहाँ पे इनको बर्गर पसंद है, इनको बर्गर खिलाते हैं। आज हम 1 तारीख को बनारस आजमगढ़ मऊ में चुनाव होने वाले हैं। आपके मछली की बात हुई, थर्ड राउंड के आते थर्ड और चौथे राउंड में आते आप मंदिर मस्जिद और मुसलमानों पर आ गए। इसके बाद लास्ट वाले राउंड में आते आप मुजरे पर आ गए। आपका भक्ति विद फूड ब्लॉग में, और उस समय मैं खड़ा हूँ सिविल लाइन में, जहाँ दैनिक जागरण का ऑफिस है, जहाँ पे आप कैंट की ओर जाएंगे तो कैंट की ओर जाते समय आपको यहाँ पे कुछ ठेले दिखेंगे, जहाँ पे बर्गर, चाउमीन, गन्ने का जूस और आपको मिलता है यहाँ पर चाय। तो आज हमारे गेस्ट हैं इस ब्लॉग में भारतीय जनता पार्टी बरेली के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश राजपूत जी। मुकेश राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति विद फूड ब्लॉग में आपका। कैसा दिन कट रहा है भाई साहब? 7वें चरण का चुनाव अब निपटने वाला है। 5 चरणों की बात करें तो क्या रहा? राम मंदिर के उद्घाटन से आपकी बात शुरू हुई और स्टार्ट प्रचार वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई। उसके बाद फर्स्ट सेकंड राउंड चला, उसमें मटन मछली की बात हुई। थर्ड राउंड की आते थर्ड और चौथे राउंड में आते आप मंदिर मस्जिद और मुसलमानों पर आ गए। इसके बाद लास्ट वाले राउंड में आते आप मुजरे पर आ गए। ये विपक्ष का आरोप है, ठीक है। और 7वें चरण के चुनाव जब खत्म होने वाला है तब आप जाके विवेकानंद मंदिर में जाके आप साधना में लीन हो गए। तो ये विपक्ष का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें, क्या जवाब क्या आप इसके पास? हम आपको ये बताना चाहते हैं, जनता है ये सारी चीज़ें जानती है किस तरीके से हमने लोगों के बीच जाकर काम किया, किस तरीके से आम जनमानस के बीच में रह के हम लोगों ने लगातार काम किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी ने एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन हम लोगों ने जाके गांव गरीब समाज के बीच में जाके हम लोगों ने लोगों की सेवा नहीं की। कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस समय में हम लोग जनता के बीच गए नहीं। और विपक्ष का काम है कहना, वो लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। हमने लोगों के बीच में जाके ऐसे काम किए। विपक्ष तो कहता है मुद्दों से तो आप भटके ना, मुद्दों से तो आप भटके। बेरोजगारी का मुद्दा था आप, मैं आपको एक चीज में उनके क्या बेरोजगारी का आपका मुद्दा है, वो आप बात नहीं करते। उस आर्थिक विषमता पे बात नहीं करते हैं आप। तमाम वो मुद्दे लेके चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो मुद्दों पे बात ही नहीं करते हो। आप तो बात करते हो राम मंदिर, आप तो बात करते हो मुसलमानों पर। जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं उसी रोजगार पे आपके आना चाहता हूँ। आपने देखा पिछली सरकारों में किस तरीके से एक माहौल था, एक निराशा भरा विद्यार्थियों के मन में एक माहौल था, छात्रों के जीवन में एक निराशाजनक माहौल था। आपने देखा किस तरीके से एक परिवार विशेष के लोग, और कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से मंत्री विधायक उनके परिवार के लोगों की नौकरी लगती थी। एक समाजवादी सरकार में एक परिवार के लोग ही उनके परिवार से थैला लेके निकलते थे और जो उगाही करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में उगाही करते थे। और किस तरीके से आपने देखा कि वो लोग उस थैले को भर के, जो विद्यार्थी 96 नंबर 98 नंबर 99 नंबर का फिजिकल करते थे, और जो लोग मेंटेनेंस जितने अच्छे नंबर ला के विद्यार्थी देते थे, लेकिन वहीं आपने देखा किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो विद्यार्थी, जिन लोगों को पास होना था, जो लड़कों की नौकरी लगने, जितने लड़कियों की नौकरी लगने, क्या वो लोग सिलेक्ट हो पाते थे? केवल उनके परिवार की ही लिस्ट लगती थी। और जो विद्यार्थी पढ़ने में सक्षम होते थे, जो विद्यार्थी पढ़ने में काबिल होते थे, उन लोगों की कहीं नौकरी नहीं लगती। आज हमारी सरकार ने, आपने देखा किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराई, निष्पक्ष रूप में। तो पेपर लीक तो होते रहे ना, पेपर लीक होते, लेकिन हम लोग पुलिस के पेपर लीक होता है, लेकिन उन पेपरों को हम लोग दोबारा उनको कैंसिल करते, दोबारा भर्ती कर। लेकिन आपने देखा किस तरीके से सरकार में एक आम जनमानस, एक आम छात्र, गांव गरीब किसान, सब्जी बेचने वाला, ठेले बेचने वाला, एक आम जनता के बीच का बच्चा जाके और नौकरी के लिए अप्लाई करता है। और यदि वो पास होता है और अच्छे नंबर लाता, उसने मेहनत करी है, तो कोई माई का लाल वहाँ रोक नहीं पाता है और उसको वह रोजगार मिलता है, नौकरी। कितने ऐसे ठेले वाले गरीब किसान के बच्चे और जो रास्ते में सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, ऐसे लोगों के बेटों का सिलेक्शन लेखपाल में, एसआई दरोगा में और बहुत सारी यूपीएससी के थ्रू हमने वैकेंसी दी, उन वैकेंसियों में हुआ है। आपको इस चीज़ पे भी गौर, हमने कितना अच्छा, कितना भयानक माहौल था यूपी का, कि जहाँ
का आरोप है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था पिछले चुनाव में। इस बार आपका गोल है? आपने देखा किस तरीके से हमने स्टार्टअप इंडिया लाया, हम लोगों ने किस तरीके स्किल डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे ऊपर जो आम जनमानस है, गांव, गरीब, किसान, माताएं, सुरक्षा की दृष्टि से चाहे रोजगार, सभी लोगों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों से कहीं मुकरती नहीं है, वो अपने सारे वादों पर खरा उतर रही है और लगातार उनमें प्रयासरत है, वो सारी चीज़ें कर रही है। और माननीय मोदी जी की बात करूँ तो भारत माता का वह लाल जिसने लगातार 24 घंटे 365 दिन काम किया हो, कोई छुट्टी ना, त्यौहार अपने देश की सीमा पे मनाया हो, तो मैं उन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह वह कर्तव्य निष्ठा से अपने देश की और समाज की सेवा कर रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग करके दिखा रहे हैं, करेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, वो तो अब बहस का मुद्दा नहीं है क्योंकि कल चुनाव है और लास्ट फेज का चुनाव है। 4 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है कि 400 का आपने जो नारा दिया था वो कैसे पूरा करें, क्या आंकड़ा है आपके पास? और हम लोग 400 आपके ही लोगों ने कहा है कि 400, आपके ही लोगों ने कहा है कि 400 आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे, यही बात विपक्ष ने उठा ली है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। हमने 400 पार का नारा दिया है, जनता 400 तो आ गई, तो आप जनता हमारे साथ है। 4 तारीख को संविधान बदल दोगे आप? 4 तारीख को ये सारी चीज़ें आपको देखने, आपको हमने जो कह दिया उन सारी चीज़ों पे तो आपने ध्यान दे लिया, लेकिन क्या राजीव गांधी के और उनके स्टेटमेंट को आपने कभी नहीं देखा? 18 बार उन्होंने संविधान को बदला, और उन सारे संविधान को बदलने के साथ साथ आपने क्या इन सारी चीज़ों विषय पे 18 बार राजीव गांधी के बयान उस समय वो प्रदान की, हमको अगर संविधान बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो बदलें, अगर हमारे देश के हित में होगी, हमारे समाज के हित में होगी, और यह हमारे आम जनमानस के हित में होगी, हमारे समाज में कुछ ऐसा बदलाव आता है जिससे आम जनमानस का भला होगा, तो हम बिल्कुल ऐसे प्रयास करते रहेंगे। ऐसे अथक प्रयासों में हमारा मनोबल बढ़ता है, और लोगों का मनोबल, अगर हमारी जनता का कहीं से भला हो तो हम वो सारे काम करेंगे जो हमको करना चाहिए। इस बार चुनाव में आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने जो चंदा वसूला है, विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है कि आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा है, और जब वो आएंगे 4 तारीख के बाद तो पूरी फाइलें खोल देंगे। वो सारे उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हमने जितने भी काम किए हैं वो पारदर्शिता के उसमें किए हैं, पारदर्शी रूप में किया है। अब उनको लोग नकार रहे हैं तो वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो आप ही लाने वाले, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो आप ही लाए थे ना, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। न्यायपालिका के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग न्यायपालिका को मानते हैं, जो भी वो फैसला देते वो ठीक ही लेते हैं। हम लोग का आपसी मत कुछ ऐसा है नहीं, जो मताधिकार के रूप में हमको मिलेगा हम उसको सशर्त स्वीकार करेंगे। तो लग रहा है 400 पार कर पाएंगे आपको? हम लोग पूरा अथक प्रयास है, सभी लोग हमारे वे जनता, देश की जनता, लोग, आम जनमानस का प्यार मिल रहा है, और मोदी जी को इतना प्यार सम्मान मिला है कि वो सारी चीज़ हम लोग लगातार देख रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री आध्यात्मिक हैं और देश के साथ साथ मातृशक्ति के साथ ईश्वर की कृपा उन पे बनी हुई है, इसीलिए वो अपने ध्यान केंद्र में देश का भला कैसे हो, समाज का भला कैसे हो, उन सारी चीज़ों पे हम लोग लगातार चिंतन करते हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर करते रहेंगे। कल वेस्ट बंगाल का प्रचार खत्म हुआ है, कल भाषण भी दिया है कि अगले 6 महीने में कुछ ऐसा धमाका होने वाला है। वो धमाका क्या होने वाला है? मोदी जी का मैं आपको एक चीज़ क्या धमाका होने वाला है? वेस्ट बंगाल की बात रही, अभी अंतिम चरण जो बचा हुआ है उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीएमसी की जो तुष्टीकरण की नीति है, और जिस तरीके से ममता जी ने देश में वहाँ की जनता के साथ जो अन्याय किया है, अगर हम लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें होती है चुनाव निपटने के बाद में, हम लोग जो जनता के साथ रहते हैं उसको बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम लोग आम जनमानस के साथ हैं, लोगों की भावनाओं के साथ हैं। जनता क्या चाहती है वो समाज के साथ हम किसी भी तरीके का वहाँ बंटवारा नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ें देश हित में होंगी, समाज के हित में होंगी, आम जनमानस के हित में होंगी। इन सारी चीज़ को लेके वह बयान दिया गया है। देश के हित कैसे हो, इन सारी भावनाओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल अपने विवेक और सही निर्णय के साथ दिया है। इसमें बिल्कुल समाज का किस तरीके बंगाल की जनता के साथ कैसे न्याय हो, इसी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है।
तो ये थी मुकेश जी आपसे राजनीति के बारे में जो मैंने आप आरोप लगाए हैं वो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के जो आरोप थे वो आपको मैंने कहा उसका जवाब आपसे मांगा और आपने बखूबी उसका बेहतरीन जवाब दिया है। और वैसे तो ये हमारा फूड ब्लॉग है और इसमें वैसे आप बताइए क्या चीज़ पसंद करते हैं आप खाने में, क्या अच्छा लगता है आपको? खाने पीने में यहाँ फेमस है इन सारे लोगों की चीज़। लगातार आप लोग बरेली में जब भी आएंगे तो ये सारे भाई लोग यहाँ मिलेंगे। और यहाँ आपको क्या पसंद है, क्या खाने में स्पेशल पसंद है आपको? मैं यहाँ बर्गर आके खाता हूँ अक्सर, और आके चाय वगैरह भी हम लोग यहाँ पी लेते हैं, लेकिन ये सारे लोग बहुत साफ़ सफाई से अच्छे। बर्गर है यहाँ पर। हाँ, मास्टर फूड कॉर्नर, यहाँ पे इनको बर्गर पसंद है, इनको बर्गर खिलाते हैं आज हम। और ये आपके यहाँ पे बर्गर खाने आते हैं, तो क्या क्या वैरायटी रखते हैं आप यहाँ पर? बस चीज़ बर्गर है, सर चीज़ हॉट डॉग है, अच्छा, पास्ता है, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, मसाला पास्ता। ज़्यादा हमारे इसको बताओगे ना? ये देखो, ये पूरा विपक्ष खा गया। हाँ, ये 400 फीटों का इनका पूरा बर्गर है और ये